तो फाइनली द मोस्ट अवेटेड रिटर्न होने वाली WWE कंपनी के अंदर, क्योंकि बैक स्टेज पे ये बिलीव आ चुका है सामने कि ब्रे वाइट आ रहे हैं WWE कंपनी में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब ब्रे वाइट एक बार फिर से WWE के अंदर वापस आने वाले हैं। जरूरी सुनने में काफी ज्यादा बड़ी न्यूज लग रही है। और रिसेंट टाइम में ब्रे वाइट ने एक और अपना नया क्रिप्टिक मैसेज दे डाला है। कहा ये क्रिप्टिक मैसेज भी नहीं है और कहा रेसलिंग इज नॉट अ लव स्टोरी। साथ ही में ब्रे वाइट को लेकर फाइनली बहुत बड़ी न्यूज आई है सामने, क्योंकि बैक स्टेज के ऊपर ये बिलीव आ चुका है सामने। WWE ब्रे वाइट एग्री हो चुके हैं एक नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंड वाइट करने वाले अपना मोस्ट अवेटेड कमबैक। यहाँ पर बजट कर वगैरह का भी मेंशन किया ब्रे वाइट ने अपने नए पूरे ट्वीट के अंदर। उसके बारे में बात करेंगे वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो, पहले जो हमारी रिपोर्ट आई है सामने ब्रे वाइट की WWE की न्यू एग्रीमेंट की और उनके बैक स्टेज बिलीव की एक बार फिर से वापस आने वाला। हम लोग लेटर ऑन वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या कुछ सोर्स है, कितना तगड़ा सोर्स है। लेकिन पहले बात करते हैं हमारे ब्रे वाइट के न्यू ट्वीट के बारे में, जो कि रिसेंट टाइम में वो करते हुए नजर आते हैं। अब ब्रे वाइट वैसे फेमस है भैया अपने नए अजीब अजीब से क्रिप्टिक ट्वीट्स के लिए, और रिसेंट टाइम में एक और तरह का ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो ट्वीट है कहीं ना कहीं स्ट्रेट टू द पॉइंट है, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। देखो, पहले मैं यहाँ पर नॉर्मली इसे रीड कर लेता हूँ, उसका मतलब हम लोग समझेंगे, फिर लेटर ऑन अगर कोई रेफरेंस वगैरह आ रहा है सामने उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं रेसलिंग इज नॉट अ लव स्टोरी, इट्स अ फेरी टेल फॉर द मैचोस्ट, a comedy for the people who criticize punchlines, a fantasy most can't understand, a spectacle no one can deny. Lines are blood, heroes are villain, budgets are cut, business is business. अब देखो, पहले इसका मतलब देखते हैं कि रेसलिंग जो है एक लव स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे कोडी रोड्स आए थे ना वापस, उन्होंने एक चीज ट्वीट की थी, रेसलिंग इज अ लव स्टोरी। इसका जो फेरी टेल के बारे में बात करते हैं और जो मैचोस्ट जो भी यहाँ पर आगे वर्ड आया सामने, उसका एक्चुअल मतलब ये होता है वो लोग जिन्हें दर्द में भी खुशी मिलती है। यानी कि एक फेरी टेल उन लोगों के लिए जिनको दर्द यानी कि पेन मिल के भी, जो कि जब वो रेसलिंग करते हैं तब भी उन्हें खुशी मिलती है, उन लोगों के लिए रेसलिंग वो चीज़ है। ये कॉमेडी उन लोगों के लिए जो कि अलग अलग लाइनों को क्रिटिसाइज करते हैं कि भैया कैसे बोल गया, ऐसे बोल गया, वैसे बोल गया। फैंटेसी उन लोगों के लिए जो कि इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते हैं। और स्पेक्टेकल इनके देखने का दृश्य तो ऐसे कि कोई भी इस बंदे से डिनाई नहीं कर सकता। लाइनें कहीं ना कहीं धुंधली होती हैं, जो हीरोज है वो भी विलन्स बन जाते हैं, और जो बजट्स है वो कट किए जाते हैं। ऑफ कोर्स बजट कट WWE के रिलीज का एक क्लियर मेंशन है, और बिजनेस बिजनेस ही रहता है मेरे हिसाब से। यहाँ पर मैं तो मतलब इसका पूरी लाइन का भैया ये, अगर मैं रेफरेंस के बारे में बात करूँ टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर कोडी रोड्स का रेफरेंस पहली लाइन में रेसलिंग इज नॉट अ लव स्टोरी वाला। लेकिन वैसे देखा जाए जर्नली सेंटेंस भी बनता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे एज कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। फेरी टेल देखा जाए सैम्पा के फिनिशर का नेम भी है, लेकिन फिर भी यहाँ फेरी टेल एक नॉर्मल वर्ड भी हो सकता है। अब बात आती है भाई यहाँ पर बजट्स आर कट्स के बारे में, तो ऑफ कोर्स ये तो डायरेक्ट भाई बजट कट का ही पूरी लाइन है। हीरोज विलन बन जाते हैं, ऑफ कोर्स बेबी फेस और हील टर्न वाला सीन बताया गया, और बिजनेस बिजनेस ही रहता है। तो शायद बजट कट के बाद भी WWE स्टिल चल रही है, कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस भी लग रहा है। अब बात करें सेकंड पैसेज के बारे में, पैराग्राफ के बारे में, वो कुछ इस तरीके से शुरू हो रहा है। बट इट कांट बी आल्सो बी द लैंड वेयर डेड मैन वॉक्स, वेयर ऑनर मेक्स यू एलीट, वेयर डीमंस रन फॉर द ऑफिस एंड द रॉक बॉटम इज अ रीजन टू रिजॉइस। वो इट्स एन एस्केप, a reason to be the point, the blame to anyone but yourself for 2 to 3 hours, an excuse to be a kid again, and nothing matters except the moment we are in. Wrestling is not a love story, it's much more, it's a hope. अब यहाँ पर दूसरे पैसे भैया शुरुआत कुछ इस तरीके से, क्योंकि जो डेड मैन है वो चलता है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर अंडरटेकर की बात कर रहा हूँ, या फिर शायद विंदमैन है वो भी अंडरटेकर की बात कर रहे हैं। ऑनर आपको इलीट बना देता है। अब काफी लोग यहाँ पर इसे AEW का रेफरेंस कर रहे हैं, लेकिन ऑनर आपको इलीट बना देता है। इलीट वर्ड AEW आने से पहले भी एक तरह की दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये आपकी जो इज्जत है वो आपको सुप्रीम लेवल पे पहुंचा देती है। अगर आपकी इज्जत हो रही है, यानी कि WWE कंपनी या फिर सुपरस्टार्स की या फिर प्रो रेसलर्स की लेगेसी के बारे में बात हो रही है। डीमन रन फॉर द ऑफिस, अब आइदर ये विंस मैकमैन का रेफरेंस है या फिर हमारे केन का। केन भी भैया ऑफिस की तरफ भाग रहे हैं, हमारे नॉक्स कंट्री दूसरी बार मेयर बन चुके हैं। और डीमन के बारे में बात रही, देखो डीमन दो तरफ से रेफर हो सकते हैं, या फिर डीमन केन या फिर डीमन एक्चुअल में शैतान हमारे विंस मैकमैन जो कि ऑफिस की तरफ भाग रहे थे, लेकिन अब वो ऑफिस में नहीं है। रॉक बॉटम इज अ रीजन टू रिजॉइस, यानी कि जो रॉक बॉटम हमारे रॉक देते हैं वो कहीं ना कहीं खुशी का एक कारण बनता है। वो इट्स एन एस्केप, ऑफ कोर्स रिक फ्लेयर का यहाँ पर मेंशन है। एक रीजन है ब्लेम करने का सभी को कि 2 से 3 घंटे तक, और एक जो रीजन है किड बनने का भी, बचपन तुम्हें एक बार फिर से दिखाती है हमारी रेसलिंग की, तुम एक बार फिर से बच्चे बन जाते हो उसे देख के, ऐसे कुछ कहना है यहाँ पर ब्रे वाइट का। ये इससे भी ज्यादा है, रेसलिंग सिर्फ एक लव स्टोरी भी नहीं है बल्कि उससे भी ज्यादा है, ये एक उम्मीद है। अब आखिरी पैसेज में उम्मीद किस चीज की भाई उसके बारे में बताया गया। एंड इन अ वर्ल्ड सराउंडेड इन अ हेट, ग्रीड एंड वायलेंस, अ वर्ल्ड वेयर क्लोजर्स मे बी नेवर कम, वी ऑल नो अ प्लेस दैट हैज अ कोल्ड एंड अ हॉट होप ऑन टैप फॉर अ बेटर और फॉर द वर्स्ट। यानी कि उस पूरी दुनिया के लिए कैसी होप है जहां पर हेट जो लालच है और साथ में जो नफरत है और जो वायलेंस यानी कि अब लड़ाई झगड़े होते रहते हैं इस दुनिया के अंदर, उसके लिए एक होप है कि ये जो जिंदगी है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, इसका क्लोजर कभी नहीं आने वाला है। हम लोग सभी
भी एक ऐसी जगह को जानते हैं जहाँ पर हॉट और जो कोल्ड है दोनों की टैप लगी हुई है। अब होप हो सकती है यहाँ पर एक बैटर की या फिर एक वर्स की। अबे दुनिया से तो रेफरेंस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए WWE से भी रेफरेंस करते हैं कि WWE में भी एक हॉट और कोल्ड टैप है। अब यहाँ पर हो सकता है कि भैया आपका जो करियर एकदम चमक जाए, हो सकता है वो चीजें वर्स होती हुई नजर आए। तो भाई कुछ इस तरीके से लंबा चौड़ा हमारे ब्रे वाइट ने पैसे निकाल डाला, काफी सारे यहाँ पर अल्टीमेट रेफरेंस दिए, लेकिन यहाँ पर ब्रे वाइट कहते हैं भैया मेरा कोई भी क्रिप्टिक मैसेज नहीं है, तुम इसे बिना कोई भी बायस चीज होके पढ़ो, कोई भी रेफरेंस को मत लो, तो मैं एक्चुअल में फिर इसका मतलब समझ आने वाला है कि रेसलिंग मेरे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। इसको लेकर जो एक बंदा है हमें ब्रे वाइट को ट्वीट करता हुआ नजर आता है कि भैया तुम क्या अजीब से ये कैजुअल से वर्ड यूज करो, अजीब अजीब से रेफरेंस देते हुए नजर आ रहे हो। तो ब्रे वाइट फाइनली इसको लेकर रिप्लाई देते हुए नजर आते हैं, वो लिखते हैं इट्स नॉट मीन टू बी क्रिप्टिक, इट्स अ रिमाइंडर टू माई सेल्फ एंड अदर दैट नीड रिमाइंडिंग जस्ट हाउ स्पेशल दिस बिजनेस इज एंड हाउ लकी वी आर टू हैव इट, पुट योर माइक्रोफोन एंड बायसेस असाइड एंड रीड इट अगेन #do। यानी कहना मतलब ये कि भैया देखो एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई क्रिप्टिक मैसेज नहीं है, एक तरह का रिमाइंडर है मेरे लिए भी और उन सभी के लिए भी कि हम लोग कितने लकी हैं इस पूरे प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर आने के लिए। इसलिए मैं कहूंगा एक बार फिर से तुम बिजनेस पूरी हटा के इसे दोबारा पढ़ो, तुम्हें एक्चुअल में उसका मीनिंग समझ आने वाला है। जो ब्रे वाइट के इस वाली चीज को लेकर है, हम लोग कहते हैं भैया ब्रे वाइट क्रिप्टिक मैसेज देते रहते लेकिन आते नहीं है। तो इसी तरीके से ब्ला ब्ला टाइप का जो GIF टाइप है वो यहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं एक किप नाम के बंदे से, और इसको लेकर जो ब्रे वाइट है वो एक थोड़ा सैवेज रिप्लाई देते हैं, लिखा है इफ यू कांट रीड हैव एन एडल्ट एक्सप्लेन व्हाट इट सेज टू यू। यानी कि अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता है ऐसा करो किसी बड़े को बुला लो और उससे कहो तुम्हें ये बातें वो आके समझा दे। देखो मैं यहाँ पर रेफरेंस हटा दे, सिंपल सा बताता है किस तरीके से WWE ने हमें काफी सारे कमाल के मोमेंट्स दिए और किस तरह से जो रेसलिंग है वो सिर्फ लव स्टोरी नहीं है बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए खूब है, खुशी होने की उम्मीद है, ऐसे कुछ कहना ब्रे वाइट को। चलो थोड़ी इमोशनल टाइप की बात होगी, लेकिन अब बात करते हैं अपडेट्स के बारे में। रिसेंट टाइम में रेसलिंग क्लब की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है सामने, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन सोर्सेज इंडिकेट्स दैट देयर इज अ बिलीव बिहाइंड द सीन्स ऑफ WWE दैट ब्रे वाइट विल रिटर्न। की बैक स्टेज के ऊपर कुछ जो सोर्सेज है वो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि फाइनली ब्रे वाइट वापस आने वाले। सिर्फ एक ही सोर्स नहीं बल्कि जीरो न्यूज, जिसको मैंने एक्सरो न्यूज जो भी इसका नाम है, उसका मैंने भाई कल भी अपडेट दी थी कि बंदे ने किस तरीके से बताया था, जो कि फाइटफुल सेलेक्ट ने भी अपडेट इसकी कॉपी की थी। वो बंदा ये बात अब रिवील करता है कि बैक स्टेज के ऊपर ये बिलीव आ रहा है सामने कि फाइनली ब्रे वाइट और WWE वाले एक टर्म के ऊपर एग्री हो चुके हैं और वाइट करने वाले अपनी वापसी, जो कि मेरे हिसाब से काफी बड़ी न्यूज है। जैसे मैंने कहा फाइटफुल सेलेक्ट वालों ने इस बंदे की न्यूज कॉपी की थी, सेम हूबहू वही जो न्यूज है उन्होंने कुछ घंटे बाद दी थी, जो कि काफी बड़ी चीज है। और आपके हिसाब से क्या ब्रे वाइट फाइनली एक बार फिर से WWE के अंदर कम बैक करने वाले हैं? अब चीजें परफेक्ट दिख रही है, ट्रिपल एच का एरा आ चुका है। ट्रिपल एच किसी भी हालत में अगर केरिन क्रॉस को वापस ला सकते हो, फिन ब्रे वाइट को मिस नहीं करने वाले हैं। आगे आने वाले कुछ हफ्ते मजेदार होने वाले हैं। और आपका क्या ओपिनियन है इन सारी चीजों को लेकर, जब ब्रे वाइट की जो रिटर्न के रूमर्स है वो एक बार फिर से एक हाई पीक के ऊपर पहुंच चुके हैं। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।